आगे अष्टावक्र जी बताते हैं कि संसार में कोई भी बंधन में बंध सकता है, पर उसकी चेतना, मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं ही देहाभिमान के कारण वासनाओं व इच्छाओं में बंधकर दुखी होता है। मन आत्मा से भिन्न है। यह मन की समस्त विचारों, वासनाओं का केंद्र है। संसार इसी मन में फंस जाता है। मन के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। मन विषयों में आसक्त होकर उसे भोगने के लिए उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। ज्यों-ज्यों उसे प्राप्त होता जाता है, त्यों-त्यों उसका लोभ, तृष्णा, मोह आदि बढ़ता जाता है। प्राप्त हो जाने पर वह खुश होता है और नहीं मिलने पर दुख होता है। जब तक वासनाएं हैं, तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से भी कोई लाभ नहीं होता। वासना के क्षय से यह विचार और कर्म जगत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मन का सक्रिय होना ही बंधन नहीं है, बल्कि वासना का रहना बंधन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके परिणाम हैं। इसलिए न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन और न उसके विचार, बल्कि वासना ही बंधन है। वे आगे कहते हैं, जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न सुखी और न दुखी होता है, तब यह अवस्था अर्थात चित्त की शांत अवस्था मुक्ति है। यह चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। इसमें मैं भाव का उत्पन्न होना तथा अपने को आत्मा से अलग मानना ही अहंकार है। शरीर से बाहर जो यह भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, जैसे झरने, समुद्र, पहाड़ आदि संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और सूक्ष्म संसार है जो दिखाई नहीं देता। इसी के अनुरूप यह बाहरी जगत दिखाई देता है। दुखी व्यक्ति को वह दुख पूर्ण और सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। मोक्ष चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें न कोई वासना है, न इच्छा, न विचार और न कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है। यही आत्मा का स्वरूप है। यही निज स्वभाव है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है। चैतन्य की उद्विग्न लहर ही संसार है और उसका शांत हो जाना मुक्ति। संसार चित्त की चाह की अवस्था है
एवं अचाह की अवस्था मुक्ति है। अष्टावक्र जी ने बंधन एवं मोक्ष की अलग अलग वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंधन है, पर जब सभी दृष्टियों से अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है। कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंधन है। स्वाभाविक रूप से चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है, क्योंकि वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें अर्थात चित्त में वासना कामना की तरंगें उठ ही नहीं सकती। बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंधन है। आत्मा से अलग किसी की सत्ता है ही नहीं, परंतु इसमें मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन जाता है, और जब तक अहंकार रहेगा तब तक मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य धर्म के नाम पर मंदिर जाता है, दान करता है, घर बार छोड़ता है, परंतु यदि इन सबके पीछे मैं भाव है, कुछ पाने की इच्छा है, तब इस मार्ग से मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। वास्तव में धर्म का तात्पर्य है स्वयं का रूपांतरण। जो वास्तविक धार्मिक जीवन जी रहा है, अर्थात वासना, कामना, अहंकार आदि से मुक्त है, वही धार्मिक है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार आदि के रहते जो कुछ भी किया जाएगा वह पाप ही है, पाप ही होगा। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह अहंकार मैं भाव गिरने से ही संभव है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। परंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन हैं, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है।
मनुष्य कर्मों के कारण अधिक अशांत नहीं है, बल्कि वह विचारों, वासनाओं से अधिक अशांत है। आगे वे कहते हैं कि किए और नहीं किए गए कर्म तथा द्वंद्व किसी के भी शांत नहीं हो सकते। संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और अव्रती होना ही शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। व्रत ले लेकर, कसमें खा खाकर इनको छोड़ने का प्रयास करने से मनुष्य और भी अशांत है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करके अनाग्रह पूर्वक जीवन यापन करने से अशांति दूर हो सकती है। संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा करके अपने स्वभाव अर्थात आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति प्राप्त होगी। आत्म अज्ञान के कारण ही संसार की इस लोक में जीने की कामना, भोग की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। परंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया, उसे संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छा, इसका ज्ञान आदि सब अनित्य एवं क्षणिक प्रतीत होने लगता है। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। परंतु केवल घर छोड़ देना ही, वह लंगोटी लगा लेना ही वैराग्य नहीं है। अन्यथा नंगे भूखे आदि सभी बैरागी कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके परम आनंद का स्थायी, नित्य निर्दोष सुख प्राप्त कर लिया, वह आत्मज्ञानी है, वह वैराग्यवान है और वही जीवन मुक्त है। जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे यह संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वह उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आत्मज्ञान ही शांति प्राप्ति का उपाय है। अष्टावक्र जी द्वंद्वों के विषय पर कहते हैं कि सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि अनेक द्वंद्व हैं। यह सृष्टि इन पर ही आधारित है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्षों की भांति हैं। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। या तो दोनों रहेंगे या दोनों ही मिटेंगे।
सृष्टि में दोनों संयुक्त हैं, इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने को कहता है। इनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है। उसी को आत्मज्ञान होता है। अतः द्वंद्वों को स्वीकार करने से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत, मान्यताएं, सिद्धांत एवं साधनाएं हैं, परंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य इन सभी के पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रांत करने वाला है। शास्त्रों एवं विभिन्न सूत्रों की उपेक्षा की बात कहते हैं। इन महर्षियों, साधुओं तथा योगियों के विभिन्न विचार हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति संभव है। सत्य न तो शास्त्रों में है न सिद्धांतों में। सत्य तो स्वयं के भीतर है, जिसे पाना ही ज्ञान है। उसी से शांति प्राप्त होती है। जब ज्ञानी इन घेरों से ऊपर उठकर एक आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है। अष्टावक्र जी ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की अनिवार्यता बताते हुए कहते हैं कि शिष्य की पात्रता फिर भी मुख्य है, गुरु गौण है। गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, बल्कि गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उसे संभाल नहीं सकता। उस स्थिति में उसे गुरु ही संभालता है। आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा आत्मा ही है। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्वयं के भीतरी गुरु के प्रकट हो जाने पर बाहरी गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध कहते हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया, वही अपने को संसार से तार लेता है। अतः ऐसा ज्ञानी स्वयं गुरु है। फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए। पर गुरु आत्मज्ञानी नहीं हो सकता।
संसार में यह समस्त भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा के विकार हैं। जब इनको चैतन्य से भिन्न देखा जाएगा, उसी क्षण मनुष्य बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई देती है और यही बंधन है। इसलिए इस बंधन से मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। यह संसार भूत मात्र है, परंतु वासना के कारण यह सत्य दिखाई देता है, अन्यथा मिथ्या है। इसीलिए वासना ही संसार है। वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा। वासना चाहे लोक वासना हो एवं शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना, सभी वासनाएं ही हैं। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है, परंतु अंत में आत्मा ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा को असत्य कहा है, पर यह परम सत्य नहीं है। काम मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम शत्रु के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है, वही संसार है। अर्थ या धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना एवं अर्थ ही मुख्य है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को महत्व दिया गया है। सांसारी व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम का उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, परंतु मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की अवहेलना करके धर्म, अर्थ, काम का सेवन करना भोगवाद होगा। गुरु जी कहते हैं, हे जनक, मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ धर्म की भी उपेक्षा करो, क्योंकि यदि धर्म से मैं भाव तिरोहित नहीं होता तब तक मनुष्य के जीवन का धार्मिक जीवन में रूपांतरण नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं होता तो धर्म का महत्व ही नहीं। भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, माया है, नरक है या इसमें दुख ही दुख है। स्त्री, पुत्र, धन, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। अतः इनका त्याग करके जंगल की ओर भाग जाओ।
ये सब धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों की मूढ़ मान्यताएं हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त करके मुक्ति की साधना संभव है। इसलिए निंदा संसार की नहीं, बल्कि इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की है। परंतु यह संसार, इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने उस शाश्वत को ही सत्य कहा है जो तीनों कालों में स्थिर रहे। अष्टावक्र जी संसार को छोड़ने की बात नहीं कहते, बल्कि इसको स्वप्न एवं इंद्रजाल के समान मानने को कहते हैं। ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होता। तृष्णा, मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। ईश्वर ने मनुष्य को आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु दी है, परंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है, जिससे वह निरंतर दुखी रहता है। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, उसे जितना प्राप्त है उसी से संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी रह सकता है। वास्तव में संसार में कोई बंधन नहीं है। यह तृष्णा मात्र ही बंधन है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्ति ही है। तृष्णा के नाश का उपाय बताते हुए गुरुजी कहते हैं, संसार से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है। अनासक्त का अर्थ है न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग। जो भी प्राप्त है संतुष्ट होना, उपेक्षा भाव रखना ही त्याग है। आत्मा एक है, चैतन्य एवं शाश्वत है, अतः वही सत्य है। संसार में प्रवाह है, धारा है। चैतन्य स्थिर है और संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार के हेतु है और विद्या अमृतत्व की, अमृत तत्व की। मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण हैं और यही अमृत तत्व है।
गुरुजी ने राजा जनक को बताते हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्मस्वरूप है, इसलिए तू नित्य एवं शाश्वत है तथा यह संसार जड़ और असत है, यह स्वप्न है। मनुष्य जब पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, धन कमाता है, विवाह करता है, घर बसाता है, इन सब को अपना समझने के कारण उनमें उसकी आसक्ति रहती है, परंतु मृत्यु के समय यह सब यहीं छूट जाता है। उन्हें बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं। इसलिए हे जनक, तेरी आसक्ति मिथ्या है। इसी के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है। तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे जन्म मरण एवं दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। धन, संपदा, काम और अच्छे कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अभी भी कर रहा है, पर इनसे भी मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। यदि इनमें सुख होता, आनंद होता, संतोष होता, दुखों का नाश होता, तो इन सब को प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति एवं आनंद मिल जाना चाहिए था। तू भ्रांतिवश इसमें सुख देख रहा था। अब तो अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर दे, तू आसक्ति का त्याग कर दे, जिससे तुझे शांति की प्राप्ति हो सके। गुरुजी कहते हैं कि विज्ञान पदार्थ के अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा है एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है, परंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है। आरंभ में एक चैतन्य तत्व ही था। यह विद्युत जड़ है, जो उस चैतन्य तत्व की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा कर्ता नहीं है। वह निर्विकार एवं शुद्ध है, परंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है, अन्यथा शिव भी शव हो जाता और मनुष्य लाश हो जाता। सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृतिजन्य है। उस चैतन्य की उपस्थिति मात्र से ही सब होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृतिजन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। गुरुजी कहते हैं कि आसक्ति का कारण संसार नहीं है, बल्कि स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है।
स्वयं का यह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र आदि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही हो तो कौन किस में आसक्ति रखे। यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है। सभी कुछ उस पर एक चैतन्य का ही विकास है। इसलिए सबको बनाने वाला परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटा है वह भी उसी का है। जो मिला है वह भी उसी का है, तो त्याग अपने आप हो जाता है। द्वंद्व, अशांति, आशाएं मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, उससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ सब कुछ दैव योग से समय पर ही होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। ऐसा मानने से ही जीवन में कोई तनाव, अशांति नहीं रहेगी। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी वह प्रसन्नचित्त रहेगा। जो समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना चाहता है, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी व्यक्ति बेचैन है, तनावग्रस्त है। आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण केवल इतना है कि वह सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित है। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है, वह सदा संतुष्ट एवं स्वस्थेंद्रिय रहता है। वह न किसी की कामना करता है, न अप्राप्त अथवा वस्तु के नष्ट हो जाने पर शोक ही करता है। वह हमेशा मानसिक तनाव से बचा रहता है। गुरुजी कहते हैं कि सुख, दुख एवं जन्म मृत्यु भी दैव योग से प्राप्त होता है। ये मनुष्य के वश में नहीं है। ज्ञानी सब दैव योग से होना मानने के कारण कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है। अहम भाव से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है। ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति फल की कामना से रहित होकर कर्म करता है। उसके समस्त कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होता है। वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है।
दैवयोग, भाग्य, ईश्वर, फल की इच्छा के त्याग आदि पर जोर देना चाहिए, जिससे उसे शांति मिल सके, चिंताओं, परेशानियों, तनाव से मुक्त रह सके। जहाँ अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, वहीं फल आकांक्षा और चिंता है। जहाँ चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही हैं। उसी के आदेश एवं प्रेरणा से कर्म कर रहा हूँ, ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भय होकर, चिंता मुक्त होकर जीता है, सुखी एवं शांत रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त हो जाता है। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना महत्वपूर्ण है। गुरुजी कहते हैं, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ज्ञानी कहता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है, मेरा शरीर नहीं है। जो यह निश्चय पूर्वक जानता है, वह कैवल्य या निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी शरीरों को देखता है, पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती हैं। परंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को, आत्मा को देखता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मेरा अर्थात आत्मा का ही विस्तार है, यह सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है, शांत एवं शुद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्राप्य से न तो मोह करता है, न अप्राप्य की चिंता। वह दोनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान की स्थिति है, यही मुक्ति है। जिसने शाश्वत को जान लिया, वह फिर क्षण भंगुर में रुचि नहीं लेता। जो अद्वैत के परम आनंद में मग्न हो गया, वह द्वैत, अशांत, दुख, भय एवं क्लेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि फिर भी यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है, किंतु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं। सब मिथ्या है, सब रसहीन है।
बोध स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष इस संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि के जो अनुभव होते हैं वे सब मनुष्य की वासना एवं अहंकार के कारण है। सृष्टि अपने नियमों से चलती है। वह हर मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं करती। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है। इनको न जानना अज्ञान। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, भ्रांति दूर होती है, सत्य उपलब्ध होता है, शांति प्राप्त होती है। कैवल्य अर्थात निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम गति है। कर्म शरीर, मन एवं वाणी से स्वतः ही होती है। शरीर और इंद्रियों से जो कर्म होते हैं उनके साथ फल की आकांक्षा, आशा निराशा, लाभ हानि, सुख दुख एवं अनेक अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, जिससे मन में विक्षेप उत्पन्न होते हैं, जिनके निरोध के लिए जप तप, यज्ञ और आसन आदि शारीरिक कर्म किए जाते हैं। इससे भी नए विक्षेप उत्पन्न होते हैं। शारीरिक कर्मों को रोकने पर वाणी द्वारा भजन कीर्तन, मंत्र उच्चारण, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ आदि कर्म होने लगते हैं। वाणी के कर्मों को रोकने से मन में अनेक संकल्प, विकल्प, विचार आदि चलने लगते हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म जब तक शांत नहीं हो जाते तब तक चित्त शांत नहीं होता, और जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, जो अभ्यास एवं वैराग्य से होता है। कर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए शरीर, मन, वाणी के कर्मों का निरोध करने के लिए उनकी उपेक्षा, उनके प्रति उदासीनता होना एवं उनका दृष्टा मात्र होना आवश्यक है। अपने को कर्तापन से हटा लेना ही मार्ग है। राजा जनक कहते हैं कि पहले मैंने शारीरिक कर्मों का, फिर वाणी के कर्मों का, उसके पश्चात मानसिक कर्मों का निरोध किया। इसी प्रकार मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर आत्मा में ही स्थित हुआ। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण ही शरीर, मन, वाणी के विक्षेप होते हैं। इसी अज्ञान के कारण सभी राग भी उत्पन्न होते हैं। इनका मूल वासना है। इसके रहते भोग और त्याग दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। आत्म अज्ञान को दूर करना होगा, क्योंकि उसी के कारण मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि एवं इंद्रियों का दास हो जाता है।
आत्मज्ञान बोध से होता है। आत्मा अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देता, वह दृश्य का विषय है ही नहीं, वह स्वयं दृष्टा है, वही सबको देखने वाला है। आत्मा का केवल अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं कि वह समाधि के बिना नहीं होगा, यम नियम आसन प्राणायाम के बिना नहीं होगा। जिसमें बोध नहीं है उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि अपनाने होते हैं। आत्मा तो सदा उपलब्ध है, जागकर देखना मात्र है। दृष्टि पर्याप्त है, क्रिया आवश्यक नहीं है। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। ग्रहण करने योग्य, उत्तम, अच्छा, बुरा, उपयोगी, अनुपयोगी आदि विचार मन की वासना के कारण उत्पन्न होते हैं। वासना मिटने पर ये भेद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए। इसलिए हे उपादेय की धारणा ही नहीं रही। इसलिए उनसे होने वाले हर्ष एवं विषाद का भी अभाव हो गया। वे कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वभाव में स्थित हूँ। अज्ञानवश जो विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगा रखे थे वे सब उतर गए। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है, जैसे भजन, कीर्तन, जप, यज्ञ, हठ योग क्रियाएं। फिर अनेक प्रकार की साधनाएं हैं जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि भी उन्हीं के लिए हैं, जिनसे वे क्रियाओं, साधनाओं एवं व्यवस्थाओं से गुजरकर क्रमिक विकास कर आत्मोन्नति को उपलब्ध हो सकें, आत्मज्ञान प्राप्त कर ले सकें। साधना अवस्था अथवा ज्ञान की स्थिति में कोई न कोई विधि तो अपनानी ही होगी। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसकी सारी विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। वह निर्विकल्प में अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। संसार में रहकर कर्म करना परम आवश्यक है। कर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे है पहला स्वाभाविक कर्म, अनिवार्य कर्म, प्रतिकर्म, निष्कर्म और अकर्म। कर्म शारीरिक एवं मानसिक भी होते हैं। जीवन ही कर्म है, मृत्यु कर्म का अभाव है। कर्म का आरंभ जन्म के साथ ही हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है। इसलिए जीवन में कर्म को रोकना असंभव है। जो कर्म अहंकारवश वासना पूर्ति हेतु है तथा जिनके पीछे फल की आकांक्षा होती है वे कर्म ही बंधन बनते हैं।
जिस कर्म से कर्ता को अहंकार हो कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, वही कर्म बंधन है, क्योंकि यह अहंकार या मैं भावना ही अज्ञान है। कर्मों का त्याग भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी अहंकार है, मैं भाव है। जो अहंकार व अज्ञान है, अहंकार रहित स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म कर्म नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अहंकार रहित कर्म, अकर्म एवं उनके त्याग दोनों से ही मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आत्म स्वरूप को प्राप्त होकर ऐसा जान गया हूँ, क्योंकि आत्मा का कोई कर्म नहीं है, वह कर्ता नहीं है। कर्म मात्र अहंकार के कारण होता है। श्री कृष्ण की गीता साधक के लिए दिया गया उपदेश है, मार्गदर्शन है, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य अपने जीवन को परिष्कृत करके भव सागर को पार करके प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। अष्टावक्र गीता सिद्ध अवस्था की अनुभूति का वर्णन है, इसमें उपदेश नहीं है, बल्कि यह कसौटी है जिस पर किसी भी आत्मज्ञानी को कसकर परखा जा सकता है। जिसे ऐसा अनुभव हुआ वही ज्ञानी है। आत्मज्ञानी की ऐसी परम कसौटी अन्यत्र नहीं है। यह न धारणा मात्र है और न सिद्धांत। देश काल धर्म संप्रदाय जाति वर्ग आदि के पार अध्यात्म पर दिया गया शुद्धतम वक्तव्य है, जो संपूर्ण आध्यात्म जगत की धरोहर है। राजा जनक कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कर्म कांड, उपासना, भक्ति आदि कर्मों को छोड़कर केवल उस अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन मात्र करते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा के चिंतन से, ब्रह्म के चिंतन से ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। वे कहते हैं कि यह भी भ्रम है। पहले तो ब्रह्म निराकार है, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। फिर चिंतन की भी उसे चिंता होगी कि आज चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं किया। इस प्रकार चिंतन में भी कर्ता भाव मैं लगा रहता है। इसलिए ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को ही नहीं, चिंता को भी भजता है। राजा जनक कहते हैं कि मैं इस ब्रह्म के चिंतन की भावना को त्याग कर, भावना मुक्त होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हूँ तथा अपने में स्थित हूँ। राजा जनक बिना किसी साधना को किए, बिना जप तप योग भक्ति पूजा उपासना ध्यान कर्म किए ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, किंतु वे यह नहीं कहते कि यह सब साधन व्यर्थ हैं। राजा जनक कहते हैं कि यह आत्मा क्रिया रहित है। आत्मा के क्रिया रहित स्वरूप को जिसने उन साधनों से अर्जित किया है, वह मनुष्य कृत्य है। उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी। उसका प्रयत्न भी निष्फल नहीं जाएगा।
साधना द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना भी एक मार्ग है। जो स्वभाव से ही स्वभाव वाला, आत्मभाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मवत है, वह तो कृत्य है ही, वह ही परम ज्ञानी है। चाहे वह स्वयं के स्वभाव से प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधन से। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ यह है कि उसे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। चित्त की स्थिरता संसार को छोड़कर भागने वाले के लिए भी दुर्लभ है। बाहरी आडंबरों से आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान राजा जनक की सी स्थिति प्राप्त करने से होता है। वे शरीर, मन, अहंकार आदि से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव करने लगे थे। संसार की जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा आदि जो मन, अहंकार और शरीर से है, इन सब से पार अपने को आत्मस्वरूप केवल चैतन्य अनुभव करने लगे थे। ऐसे भाव से वे चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, उपलब्ध हो गए थे। मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं वाणी के दुखों से दुखी होता है। इसको समझना भी